हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग अभी क्लास 12th का यूनिट 10 देख रहे हैं और इसमें आज देखेंगे हम लोग रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। इसका मतलब समझिए, रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंटीना का रेंज कितना होगा। इट मीन्स टू से दैट कि अर्थ के सरफेस पर यदि कोई एंटीना है या कोई टीवी टावर है तो वो किस रेंज तक, कितना दूरी तक सही से वो एक तरीके से कहिए कि सिग्नल को पहुंचा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ टीवी टावर। लेट अस कंसीडर ए टीवी टावर of height. Let us consider a TV tower of height h. Let us consider a TV tower of height h is placed on the earth surface as shown in the figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Let this is the earth surface और ये कोई टीवी टावर है जो कि अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड है। इस टीवी टावर का जो हाइट है वो हम लोग मान रहे हैं h। दिस इज अर्थ सरफेस एंड लेट दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ O। O इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये जो टीवी टावर है ये मान लीजिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। तो कुछ इस तरीके से और यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे। दिस इज द रेडियस r, दिस इज ऑल्सो r। ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये O माने हैं, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें। ये भी आपको इधर से 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। AC जो है इज इक्वल टू H, AC इज इक्वल टू H और यहाँ से H जो है दैट इज आर हाइट ऑफ टीवी टावर। AC हाइट ऑफ टीवी टावर को बता रहा है। अब इसके बाद
ओ बी ओ सी ओ डी, ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, इन सबको मिलाकर है आर। ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर आर। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हम लोग को यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करना है वो है डी, यही रेंज है, रेंज ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी, एंड डी इज इक्वल टू रेंज, रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। हम लोग को कैलकुलेट करके इसी डी का वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए ये डी कैसे आपको फाइंड होगा। इस डी को फाइंड करने के लिए इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ओ, जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी ओ। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच है तो ए ओ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं वो देखिए। अब जैसे ए ओ है तो ए ओ के लिए आप इस ए ओ को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी ओ, ए सी प्लस सी ओ का होल स्क्वायर बराबर, जैसे ए बी है ए बी, तो इसके लिए आप यहाँ पर ए बी ही रख दें और बी ओ को एज इट इज उतार दें, बी ओ का स्क्वायर। तो ए सी प्लस सी ओ का स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट ए सी एच है, एच प्लस सी ओ, एच प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो ए बी यहाँ से माने हैं डी का स्क्वायर प्लस बी ओ आर का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन को ध्यान से देखें। ए सी का वैल्यू एच प्लस सी ओ का वैल्यू आर, तो एच प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू है डी, तो डी का स्क्वायर प्लस बी ओ का वैल्यू है आर। अब इसके बाद इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इज इक्वल टू यहाँ से आप देख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RH इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो यू विल हैव एच स्क्वायर प्लस 2RH इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट जो H है दैट इज़ द हाइट ऑफ टीवी टावर। तो जब उसको R से कंपेयर किया जाता है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो वो एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू को बताता है, क्योंकि जब रेडियस का ही बात करेंगे तो अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में आप बदलेंगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर ये होता है अर्थ का रेडियस। और जनरली देखिएगा तो मान लीजिए एक टीवी टावर का हाइट यदि 100 मीटर है, H बराबर 10⁻² मीटर और वो है 10⁶ मीटर। तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये एक बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इट विल बी, अब इसमें हम लोग जो वैल्यू है इसमें लिखेंगे दैट since R is very greater than H, R is very greater than H, तो H स्क्वायर being small, H square being small, so it can be neglected, so it can be neglected। क्योंकि जो H होता है बहुत छोटा होता है, सो हम लोग इसका जो वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, H स्क्वायर का जो वैल्यू होता है। तो यदि आप इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास बचेगा क्या, सो देखिए। सिंस ये हटा देंगे तो ओनली 2RH इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर 2RH, तो इट इम्प्लाइज दैट डी बराबर √2RH, डी बराबर √2RH। लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये आपको एक्सप्रेशन हो गया
रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना का। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब इसके बाद डिस्कशन तो जो पहला डिस्कशन है नंबर 1, ठीक है, ये आपको हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय अ टीवी टावर। एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर, जैसे ये हो गया तो आप इसको एरिया कवर के लिए कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना दीजिए, और इस सर्कल में ये जो है ये काम करेगा डिस्टेंस का। तो एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर, तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू पाई, और जहाँ आपको आर स्क्वायर है वहाँ आप लिख दीजिए डी स्क्वायर। तो एरिया बराबर पाई इंटू जो डी स्क्वायर है आप देख सकते हैं उसका वैल्यू है 2RH। तो एरिया बराबर हो जाएगा 2πRH। एरिया बराबर 2πRH, ये आपको आ गया एरिया कवर। अब इसके बाद इसी में यदि हम लोग को पॉपुलेशन कवर्ड के बारे में पढ़ाई करना हो कि एक टीवी टावर कितना पॉपुलेशन को कवर कर सकता है, तो इसमें लिखेंगे पॉपुलेशन कवर्ड बाय टीवी टावर। पॉपुलेशन कवर्ड बाय टीवी टावर। पॉपुलेशन कवर्ड के लिए इसमें हम लोग लिखेंगे पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन कवर्ड में फॉर्मूला हो जाएगा एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है ना, जो एरिया कवर करेगा उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, हाँ लेकिन इस फार्मूला को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, दैट पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू 2πRH। एरिया कवर्ड जिसका आपका वैल्यू निकल चुका है 2πRH इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी, 2πRH इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी पर एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हाउ कैन इट
affect the range and the signals। जिस भी पॉइंट पर हम लोग मान लीजिए कहीं से भी किसी भी एरिया का यदि पॉपुलेशन डेंसिटी जानना है तो मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में, इस पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में, जैसे 1 किलोमीटर का रेंज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हर डायरेक्शन में 1 किलोमीटर के बाद जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर के अंदर जितने पीपल्स रहेंगे, जितने लोग रहेंगे, उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि 1000 लोग रहते हैं इस स्क्वायर के अंदर, उस स्क्वायर के पार्टिकुलर, तो वो हो गया 1000 पॉपुलेशन डेंसिटी। यदि 200 लोग रहते हैं तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया 200। देन एक नॉर्मल सा यदि सवाल हम लोग देखिए, इसका प्रॉपर हम लोग को समझ में तभी आएगा, ठीक है, जब हम लोग एक नॉर्मल सा सवाल इससे रिलेटेड यदि हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि यदि कोई टीवी टावर है जिसका हाइट 100 मीटर है, तो वो कितना एरिया को कवर करेगा। लेट यहाँ पर इस एक सवाल है, कैलकुलेट द एरिया कवर्ड बाय ए टीवी टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। यदि कोई टीवी टावर है जिसका हाइट यदि 100 मीटर है और हम लोग को यदि उसका एरिया निकालना है, तो देन हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दैट टाइप ऑफ टीवी टावर। मतलब अर्थ के ऊपर ये अर्थ है, ये आपको टीवी टावर है, हाइट दिया हुआ है 100 मीटर, तो इसका हम लोग को एरिया कवर निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो गिवन है, गिवन हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर और वी हैव टू फाइंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला आ जाता है 2πRH। हाइट आपको दिया हुआ है 100 और एरिया, अब यदि आप एरिया चाहें तो जैसे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो आप अपने आंसर को मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी ला सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो देन इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में
हम लोग आर का वैल्यू एक्चुअली होता है 6400 किलोमीटर और एच दिया हुआ है 100 मीटर। तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में आगे बढ़ा सकते हैं कि दैट ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 रेडियस ऑफ अर्थ 6400, ये किलोमीटर है, इंटू हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। इसको आप इस प्रकार से किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो देन ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, एरिया बराबर आ जाएगा 6.28 इंटू 640 मीन्स एरिया बराबर 62.8 इंटू 64। तो यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देन हम लोग के पास कुछ इस प्रकार से डाटा आएगा। ये आपको हो जाएगा 62.8, एरिया आ जाएगा 4019.2 किलोमीटर स्क्वायर। यदि कोई टीवी टावर है जिसका हाइट यदि आपको 100 मीटर लग रहा है तो उस कंडीशन में इसका जो रेंज है वो आएगा 4019.2 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया को वो कवर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास आपको यहीं तक रहेगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ और डिफरेंट तरह के प्रश्न रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी पर बनाएंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।